हे गाइस, कैसे हो आप? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है एसके यादव और गाइस आज मैं आपको गाइस एक बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी की वीडियो देने के लिए आया हूँ। सो बेसिकली गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरीके से HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जब भी हम बैंक जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, आपकी ये नहीं है, आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने ये लगाने, और हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहते तो हम क्या करें। या HDFC बैंक में हम क्रेडिट कार्ड लेने की सोचते हैं तो वहाँ पर हमें क्या प्रोसीजर रहेगा। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप किसी भी बैंक में जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हर बैंकों का सेम रूल होता है कि भाई यहाँ पर 3 प्रोसीजर हर बैंक लेके चलता है। बट कुछ बैंक है जो कि उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो यहाँ पे अगर इन 3 प्रोसीजर को आप समझ जाते हैं तो आपको किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड मिलना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो यार वीडियो को पूरी जरूर देखना। इससे रिलेटेड ऐसा आपको फिर मेरे को नहीं लगेगा कि कहीं पे सर्च करना पड़ेगा, बट यहाँ पे वीडियो को आपको पूरी देखनी है। तो यहाँ पे कोई सा भी बैंक है जो इन 3 मेथड को देख के ही क्रेडिट कार्ड देता है। तो यहाँ पे आपका HDFC बैंक है, SBI है या कोई और बैंक है, इससे कोई मतलब नहीं रखता। अगर आप इन 3 मेथड को समझ लेते तो आपको किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड मिलना आसान हो जाएगा। सो बेसिकली सबसे पहला मेथड होता है वो होता है कि हर बैंक का ये देखता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। यहाँ पे HDFC बैंक का भी सेम रूल है कि भाई आपका सिविल स्कोर कैसा है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक नहीं देगा, और देगा भी तो बहुत कम लिमिट के साथ में देगा। अब यहाँ पे देखिए सिविल स्कोर कैसे बनता है। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, कहीं से भी हमने लोन लिया, तो नॉर्मली लोन अब तो आधार कार्ड पैन कार्ड पे मिल रहे हैं। तो जब भी हम लोन लेते हैं तो जो हमारी लोन की इंस्टॉलमेंट होती है वो हम टाइम टू टाइम चुकाते हैं। देन हमने दोबारा लोन लिया, वो भी चुका दिया। यहाँ पे कुछ कंडीशन बीच में आ जाती है जिस वजह से लोन कभी कभार एक आध किस्त डिले भी हो जाती है। तो इस तरीके से कभी डिले हो गई तो हमने एक आध महीने बाद उसको मैनेज करके फिर कर दिया, यानी कि हमने लोन अपना क्लियर कर चुका दिया। तो अभी तो आपने चुका दिया लोन, ठीक है, बट जो सिविल स्कोर होता है उसमें ये सब चीज़ें मैनेज होती है। तो उसमें ये चीज़ दिखाई देता है कि इनकी जो बीच में पेमेंट थी वो होल्ड हो गई थी, हालांकि बाद में इन्होंने दे दी। और कुछ लोग तो ऐसे कि भाई उनका एक चल रहा है, दूसरी जगह से फिर कहीं से ले लिया 10-5 हज़ार रुपये का लोन, फिर कहीं से ले लिया, तो ऐसे उनके कई लोन चल रहे। तो वो भी जो है उनके सिविल स्कोर में शो होता है कि भाई इनके 2-3 लोन है जो इकट्ठे चल रहे। कई लोग तो भाई इधर का उधर कर देते हैं, कुछ उल्टा सीधा करके और भाग जाते हैं। तो उस कंडीशन में उनका सिविल स्कोर एकदम ख़राब हो जाता है। तो सिविल स्कोर बैंक इसीलिए देखता है कि उससे वो पता कर सके तो इन्होंने कोई पहले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था नहीं, या पहले कोई इनके नाम से कोई इंस्टॉलमेंट चल रही है, कोई किसी भी तरीके का लोन या ब्याज कुछ चल रहा है। तो उस कंडीशन में वो देखता है, और आपका सिविल स्कोर अगर उसको अच्छा लगता है तो उस कंडीशन में आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा देता है। हालांकि यहाँ लिमिट जो है वो आपके जो कि पहले का सिविल स्कोर है उसको देख के थोड़ा कम ज़्यादा मान सकते हैं कि हो सकती है, बट यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर उसको बेटर दिखता है तो वो आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। अब इस बात करते हैं कि भाई दूसरा मेथड क्या है जिससे किसी भी बैंक से हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड है गाइस, वो है आपकी ITR। अगर आप लोग ITR भरते हैं यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वहाँ पे आप इनकम टैक्स जो भरते हैं उसकी स्लिप लगा सकते हैं। सो जो भी बैंक है गाइस इस चीज़ को 100% मान लेगा कि अगर आप लोग अपनी ITR भरते हैं तो आप पे आपकी अगर ITR कटती है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी बैंक से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी बैंक आपको मना नहीं करेगा कि हम नहीं देंगे, हम ITR से नहीं देते। सो यहाँ पे कोई भी बैंक आपको दे देगा, HDFC खुद भी दे देगा। सो अगर आपके पास ITR का ऑप्शन नहीं है तो आप एक समझ जाइए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड लेने का एक रास्ता नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा मेथड जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि ये चीज़ है जो कि ज़्यादातर लोगों के पास तो होती है। इसके लिए आपका जो कह सकते हैं कि ITR भी नहीं भरते तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ बैंकों के पास अगर आप जाओगे और सीधा कहोगे मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए तो सीधा पूछते हैं आप ITR भरते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं तो कहेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। और कुछ बैंक के भैया वो खुद फ़ोन कर करके कहते रहते भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो। सो क्या कारण है? तो अब तीसरा मेथड है जो गाइस वो इस चीज़ को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा है कि गाइस अगर आप लोग कहीं जॉब करते हैं और वहाँ पे आपकी सैलरी जो बनती है वो सैलरी अकाउंट बेसिकली आपका खुलता ही खुलता है। तो अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो उसकी मदद से भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरी अकाउंट का भी गाइस एक मेथड होता है। आपकी सैलरी जो भी आती है आपके अकाउंट में, तो यहाँ पे बैंक जो है आपकी सैलरी देखता है। तो बैंक आपकी जब भी सैलरी देखता है तो उसको इस चीज़ का ये चीज़ हो जाता है कि भाई इस बंदे के एक बैंक में इतने पैसे मंथली आते रहते हैं, यानी इसके मंथली एवरेज अकाउंट जो है वो इतना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी सैलरी बनती है हर महीने की 15 से 20 हज़ार, हम मान के चलते हैं कि 15 हज़ार बनती है। सो बैंक देखता है कि भाई इस बंदे के अकाउंट में हर महीने 15 हज़ार आते हैं, हर महीने 15 हज़ार आते हैं, इसमें से कुछ निकाल लेता है, कुछ पड़े रह जाते हैं। तो इस कंडीशन में इस बंदे को एक मान सकते हैं कि इससे 10-15 हज़ार का तो लॉस हमें नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देख के अगर आपका सैलरी अकाउंट
अकाउंट है तो बैंक देखता है कि अगर इसका सैलरी अकाउंट है भाई तो ठीक है, तो उस कंडीशन में भी वो आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। तो यहाँ पे अगर आपका सैलरी अकाउंट है और आप उसमें आसानी से मैनेज करते हैं तो इस तरीके से अब आप ले सकते हैं। साथ ही साथ गाइस बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं जैसे कि कहीं से पैसे ले आया तो उन्होंने उसी बैंक में डाल दिया और ज़रूरत नहीं है तो पड़ा रहने दिया। तो यहाँ पे बैंक देखता है कि आपके अकाउंट में अगर बहुत टाइम से कुछ पैसे पड़े हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे स्टोर करते हैं पैसे, घर में रखते हैं, तो इस तरीके से होता है ना कि भाई घर में पैसे रखे हुए हैं। तो ऐसे बैंक में है कि भाई आप जब भी पैसे डिपॉजिट करते हैं आपको ज़रूरत नहीं है, आपने नहीं निकाला, आपका कहीं से और पैसा आया आपने वो भी जमा कर दिया, तो आपका जो पैसा इकट्ठा होते जाता है वो धीरे धीरे करके 2 से 4,000, 10,000, 1 लाख हो गया। तो वहाँ पे बैंक भी देखता है कि भाई इस बंदे के अकाउंट में 1 लाख रुपए तो पड़े ही हैं। तो वहाँ पे बैंक भी आपको कॉन्टैक्ट करता है कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लीजिए हमारा, क्योंकि बैंक का मोटिव यही है कि उसका पैसा फंसना नहीं चाहिए। अगर आपका उसको दिखेगा कि अकाउंट बंदे का सही है, जेन्युइन अकाउंट है, इतने पैसे तो हमेशा पड़े रहते हैं, तो वो उस चीज़ को देख के कह सकता है। अब आपने मान लीजिए कि बहुत टाइम से पैसे जमा कर रहे थे और अब धीरे धीरे वो 1,50,000 हो गए, तो यहाँ पे बैंक देखेगा तो आपको बैंक उस कंडीशन में भी दे सकता है। हालांकि गैस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जिन लोगों का सैलरी अकाउंट होता है तो बेसिकली गैस वहाँ पे बैंक जो है 50% तक का क्रेडिट कार्ड जो है वो लिमिट देता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की सैलरी जो है कि 20 से 25,000 रुपये है तो आप मान के चलिए आपको 15-20,000 रुपये की जो कि हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो बन जाए। तो एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैलरी अकाउंट में एक चीज़ देखी गई है कि जो भी आपकी सैलरी बनती है तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग ही आपकी लिमिट क्रेडिट कार्ड की बनाता है बैंक। तो यहाँ पे मान के चले कि आपकी सैलरी जो कि 20 से 25,000 रुपये हर महीने एवरेज है कि आपके अकाउंट में आते ही हैं, तो वहाँ पे बैंक आपको लगभग 15 से 20,000 के लगभग में क्रेडिट कार्ड की लिमिट के साथ में आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। और उसके बाद गैस आपकी लिमिट बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आपकी अभी 15-20 की होगी तो आप लोग कहें कि फिर हमें इतने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि 15-20,000 रुपये की मतलब क्रेडिट कार्ड क्या लेना। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए लेते हैं तो भाई यहाँ पे आप घबराइए मत, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे 1 आध साल अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आपकी लिमिट भी बढ़ जाएगी, वो 30 से 35 भी हो जाएगी, 40 भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो कि है वो लिमिट धीरे धीरे बढ़ती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग की सैलरी बढ़ेगी तो आपकी लिमिट भी बढ़ेगी, सैलरी नहीं भी बढ़ी है, सेम सैलरी है, तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़े पुराने हो जाते हैं तो बैंक का आपके साथ ट्रस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो कि क्रेडिट कार्ड का स्कोर भी बढ़ जाता है और यहाँ पे आपकी लिमिट भी बढ़ जाती है, सारी चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाती है। यहाँ पे गैस कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भाई हम कैसे अप्लाई करेंगे, बैंक दे नहीं रहा है। तो यहाँ पे गैस आपको इन 3 मेथड में से किसी एक को लेके चलना पड़ेगा। वो तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, चाहे आप सैलरी अकाउंट को लेके चले कि आप सैलरी अगर आपकी आती है कंटिन्यूस में कुछ पैसे रखे रहने देते हैं तो उस कंडीशन में भाई आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको सैलरी स्लिप लगानी है, साथ में आपको नॉर्मल से आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट कहेगा बैंक वो लगानी है। इसके अलावा अगर आपको ITR भरते हैं तो आप ITR लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, बैंक से पैसा आप डालते हैं, बहुत निकालते हैं, निकालते इस कंडीशन में, या आपने कोई लोन वोन लिया वो पुराने वो भरे हो टाइम पे, तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो भी ले सकते हैं। तो तीनों में से अगर कोई सा भी मेथड आपका क्लियर रहेगा ना तो कोई भी बैंक गाइस आपको मना नहीं करेगा। सो अगर आप बैंक आपको मना कर रहा है तो तीनों में से किसी एक मेथड को पहले क्लियर कर लीजिए कि किसी एक में ऐसा रहे कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। अब बात करेंगे ये तीनों मेथड क्लियर है या तीनों में से कोई एक मेथड क्लियर है तो भी बैंक नहीं दे रहा, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम सीधा बैंक जाते हैं तो बैंक कहता है आप ITR भरते हैं, हम कहते हैं नहीं, तो कहता है भाई नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉर्मल डिटेल देनी है, क्योंकि वहाँ से भी आपका सिविल स्कोर है वो चेक हो जाता है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे बैंक तो मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि यार कोई भी चीज़ आसानी से समझता है, बाकी जो कि वहाँ के जो कह सकते हैं कि आपके ब्रांच वाले रहते हैं, हर ब्रांच का अपना एक रूल सब मेरे को लगता है यार बना देते हैं कि दूसरी ब्रांच वाले उस चीज़ को आसानी से करते हैं, वो ब्रांच वाले परेशान करते हैं। कहीं पे SBI सही से काम कर रहा है, कोई ब्रांच में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रांच में हो सकता है, बाकी ये जो बैंकों का रूल है वो गाइस इन तीनों को ही लेके है। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो गाइस कमेंट जरूर करना, और अगर आपको जो भी मैंने बताया है वो समझ में आया हो तो उसके लिए भी गाइस वीडियो को लाइक करना, यार अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, खासकर जो लोग क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं तो उनको पता है भाई क्या वो गलती कर रहे हैं जिस वजह से उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक गाइस आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।